आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। आखिरकार वोडाफोन आइडिया के शेयर ने कमाल कर दिया और फिर से स्टॉक 2 डिजिट में आ गया। जिसने भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर भरोसा किया उसको आज जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है। और मैंने ये बात आपको पहले ही कह दी थी कि सरकार किसी भी तरह से वोडाफोन आइडिया को डूबने नहीं देगी, जरूर इसके लिए बड़ी मदद करेगी। और आखिरकार सरकार ने वो कह दिया, वो कर दिया जो अब वोडाफोन आइडिया को किसी हालत में डूबने नहीं देगा। सरकार ने बहुत आगे जाके बहुत बड़े फैसले लिए, जो रिलीफ पैकेज घोषित किया है उसके बलबूते पे अब वोडाफोन आइडिया अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। वोडाफोन आइडिया फिर से कंपटीशन में खड़ा हो सकता है और फिर से 5G टेक्नोलॉजी के दम पे ये फिर से आगे जाके नंबर 1 भी बन सकता है, क्योंकि अब इसको मौका मिल गया है। सरकार ने जो कैप लगा हुआ था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उसको हटा दिया है। अब बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है टेलीकॉम सेक्टर में। तो अब वोडाफोन आइडिया के दिन पलट गए और एक तरह से मैं कहूँगा कि आखिरकार में शेयर होल्डर की लॉटरी लग गई। जिसने भी निचले लेवल से खरीदारी की थी उसको तो जबरदस्त रिटर्न मिला है और जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए थे उनके लिए भी अब राहत आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने कहा था आखिरकार में वही साबित हुआ, सच हुआ। तो आगे अब क्या संभावना बन रही है? क्या वोडाफोन आइडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा? क्या इस समय भी निवेश कर लेना चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? वोडाफोन आइडिया की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है और क्या है पूरा सरकार का खाका, किस तरह से मदद मिली है और इसका क्या फायदा हो सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिली, उसका फायदा सीधा जाके यस बैंक को भी मिला है और यस बैंक के शेयर में भी जबरदस्त तेजी का वातावरण बना है। और पिछले कई दिनों से मैंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया और यस बैंक दोनों बहुत तेजी से दौड़ेंगे और जब दौड़ेंगे तो किसी के हाथ में नहीं आएंगे। और वही बात हो गई है, दोनों स्टॉक तेजी की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। और जो लोग कह रहे थे बार बार कि आप सर हमको मिसगाइड कर रहे हो, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। वाकई में स्टॉक ने कमाल किया है और ये मुझे बात पहले से पता थी, इसलिए मैंने आपको रेगुलरली बोला यह स्टॉक रुकने वाला नहीं है। आज पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक ओपन हुआ 9.80 पर, हाई बनाई 10.70 की, लो है 9.65 का और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 10.35 पर, 15.64% अप पर। जबरदस्त तेजी 2 डिजिट में आ चुका है स्टॉक और अब यहाँ से और तेजी की तरफ ये दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अगर हम BSE के वॉल्यूम की बात करें तो अभी सुबह का टाइम है, शानदार वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। आप देखो तो अभी सिर्फ 11:15 बजे है। BSE में 16 करोड़ 73 लाख का वॉल्यूम हुआ है और सामने 5 करोड़ 89 लाख की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 35.25%। अगर हम NSE की बात करें तो 81 करोड़ 41 लाख का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 31 करोड़ 69 लाख की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 38.93%। तो जबरदस्त वॉल्यूम हो रहा है और आज इसके वॉल्यूम के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 61 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 81 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल इसका 116 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, आज अभी 12 बजे के पहले ही 120 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि अब ये स्टॉक रोके रुकने वाला नहीं है। और जो सरकार की तरफ से राहत मिली है वो क्या है और साथ में जो ब्रोकरेज हाउस है अब उनकी क्या राय है इस टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, साथ में वोडाफोन आइडिया के ऊपर, वो भी हम जानेंगे। और फ्रेंड्स, जिस तरह से सरकार ने अपना वादा किया था कि हम टेलीकॉम सेक्टर को और साथ में VI को किसी भी तरह से डूबने नहीं देंगे, तो ये उन्होंने पूरा किया कमिटमेंट। और मैंने आपको पहले कह दिया था कि आने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इसको फाइनल किया जाएगा। उस समय कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उसको रोका गया था, परंतु उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है और अब टेलीकॉम सेक्टर को शानदार राहत पैकेज मंजूर कर लिया गया है सरकार की तरफ से। तो फ्रेंड्स, जो साथ में इसके ऑटो सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, उसको भी PLI स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। और अब जो दुनिया की जो है टेलीकॉम सेक्टर में अब डिजिटल फॉर्मेट में सिम खरीदने वाले कस्टमर का वेरिफिकेशन डिजिटल तरीके से होगा। हर साल आखिरी तिमाही में ऑक्शन होगा। प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने पर 2 बाइक उसको दोबारा KYC के नहीं करना पड़ेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर टॉवर का इंस्टॉलेशन होगा। 1953 के नोटिफिकेशन के हिसाब से लाइसेंस राज खत्म हो गया है। इक्विपमेंट खरीदने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार चाहती है कि लगातार बदलते तकनीक में इस दौर में कंपनियां 4G 5G टेक्नोलॉजी को भारत में डिजाइन करें और उसे दुनिया भर में निर्यात करें। तो सरकार ने सारे रास्ते खोल दिए हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए। अब जिस तरह से अब तेजी से ये सेक्टर आगे बढ़ सकता है, ऊपर से 100% FDI ऑटोमेटिक रूट्स में अनुमति दे दी गई है।
टेलीकॉम कंपनियों को राहत पैकेज की जो घोषणा की गई है, टेलीकॉम सेक्टर में अब 100% ऑटोमेटिक रूट से निवेश किया जा सकता है। टेलीकॉम शेयरिंग में अब कोई बंधन नहीं होगा, इसके लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग को पूरी तरह से अलाउ किया गया है। और सबसे जो बड़ी राहत मिली है, टेलीकॉम सेक्टर में जितने भी ड्यूज है, जितनी भी कंपनियों पर ड्यूज है, उनके लिए 4 साल का मॉरेटोरियम अप्रूव कर दिया गया है। यानी किसी भी तरह का कोई कर चुकाने की जरूरत नहीं है अभी 4 साल के लिए। पूरी तरह से उनको छूट मिल गई है। जो भी उनके पैसे ड्यूज है, अब वो 4 साल तक उनको टच करने की जरूरत नहीं है। यानी पूरी तरह से अपने बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे। 4 साल के लिए उनको बहुत बड़ा समय मिल चुका है। मॉरेटोरियम अमाउंट पर जो ड्यूज देना होगा, इसके लिए ब्याज दर MCLR के रेट प्लस 2% रखा गया है। बैंक की बैलेंस शीट में टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जो भी एक्सपोजर था वो अब कम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नॉन टेलीकॉम कारोबार को AGR के दायरे से बाहर कर दिया है। अब जो टेलीकॉम बिजनेस का सिर्फ जो मेन टेलीकॉम बिजनेस उसके ऊपर ही AGR लगेगा। यानी अब जो प्रॉब्लम थी उनकी AGR की, उसमें भी वो सॉल्यूशन आ चुका है। अब उनका AGR कम बनेगा। ब्याज दरों में राहत दी गई है। पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान 30 साल में किया जा सकेगा। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। बिजनेस मॉडल में बदलाव होने के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर भी किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम शेयरिंग में कोई भी बंधन नहीं है। यानी पूरी तरह से सरकार ने छूट दे दी है टेलीकॉम सेक्टर को। और इसका फायदा ये होगा कि अब वोडाफोन आइडिया के दिन बिल्कुल पलट सकते हैं। आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया का शेयर कमाल कर सकता है, क्योंकि बड़े जो निवेशक हैं, जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अब वो खुले हाथों से इसमें आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी राहत मिली है और इसका जो बेनिफिट है ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। और इसके बीच में जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी क्या राय निकल कर आ रही है, उनको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो भी अपनी तरफ से राय रख रहे हैं कि स्टॉक आगे क्या तेज़ी से बन सकते हैं, क्या वोडाफोन आइडिया में इस समय निवेश करना चाहिए या फिर वोडाफोन आइडिया को इस समय अवॉइड करना चाहिए। तो सारी संभावना क्या बन रही है। UBS ने वोडाफोन पर राय दी है कि टेलीकॉम सेक्टर में सरकार के ऐलान के बाद वोडाफोन आइडिया 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स बढ़ा सकती है, क्योंकि मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए कैपेक्स जरूरी है। वही सरकार के राहत पैकेज से वोडाफोन के अस्तित्व का जोखिम है वो भी घट जाएगा। इस पैकेज से भारतीय को 11,000 से लेकर 11,500 करोड़ रुपए की सालाना राहत मिलेगी। तो एक वोडाफोन आइडिया के लिए राहत की खबर निकल कर आई है। साथ में जो CL से है उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर पर राय दी है कि पैकेज और टैरिफ हाई से कंपनियों को राहत मिलेगी। टेलीकॉम सेक्टर पर कर्ज का काफ़ी जो बोझ है उसमें कमी आएगी। हालांकि भारतीय मोबाइल क्षेत्र में 3 प्लेयर अभी भी रहेंगे ही। जो सिटी ग्रुप है उनकी तरफ से कहा गया है टेलीकॉम सेक्टर पर कि सरकार द्वारा किए गए फैसले में स्पेक्ट्रम बकाया AGR मॉरेटोरियम सबसे अहम रिफॉर्म है। वही इनको टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल पसंद है। और JP मॉर्गन की तरफ से कहा गया टेलीकॉम सेक्टर पर कि टेलीकॉम कंपनियां रिफॉर्म सभी कंपनियों के लिए पॉजिटिव साबित होगा। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल ही उनकी टॉप पिक है। तो फिलहाल जो है अभी भी वो पॉजिटिव बने हुए हैं भारतीय टेलीकॉम को लेकर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस। लेकिन जिस तरह से ये पूरा रिफॉर्म लाया गया है, ये राहत दी गई है, उसकी मंशा सिर्फ सरकार की VI को बचाने की थी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियरली बोल दिया था कि अगर VI डूब जाती है तो सरकार की साख भी गिरेगी। विश्व में बड़ी साख जो बनी हुई इंडिया की वो डूबेगी। साथ में रोजगार का बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे VI से, छोटे से छोटे कस्बे से लोग जुड़े हुए, तो बड़े कारोबार का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। और इसके लिए ज़रूरी था कि VI को राहत दी जाए और इसका बेनिफिट भी देखने को मिला। ज़बरदस्त बाइंग हो रही है। अगर बायर और सेलर की बात करें तो करीब अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। 11 करोड़ 19 लाख बायर है और सामने सेलर मात्र 9 करोड़ 74 लाख है। तो ज़बरदस्त बायर की पोजीशन बनी हुई है। 4.55 इसका 52 वीक का लो है और 13.80 इसका 52 वीक का हाई है। और आप देख लो स्टॉक 10.5 पर आ चुका है, यानी अपने हाई लेवल के पास पहुंचने के लिए तैयार हो चुका है स्टॉक। और हो सकता है इस बार ये नई हाई भी बना दे इस पोजीशन पे। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 82% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 90% लोग अब इसको लेना पसंद कर रहे हैं। ये आप सोच लो, स्टॉक ने कमाल कर दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके जो पिवट लेवल थे उसके सारे टारगेट भी आज इसके हिट हो चुके हैं। यानी अगर यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो उसका जो सपोर्ट है वो 8.57 का पहला है, 8.18 का सेकंड सपोर्ट है और 7.82 का इसका थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ जो टारगेट थे वो 9.32 का फर्स्ट टारगेट था, 9.68 का सेकंड टारगेट था जो हिट हो चुका है, 10.07 का थर्ड टारगेट था। तो आप देख लो पिवट लेवल सारे हिट हो चुके हैं। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जबरदस्त तेजी के दौर में स्टॉक आ चुका है और यहाँ से तेजी से आके बढ़ सकता है। तो बिल्कुल आपको निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि अब 10 के ऊपर स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। खरीदारी करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, क्योंकि अब वोडाफोन आइडिया फिर से पुराने दिन में जाने वाला नहीं है। जिस तरह से सरकार ने राहत के द्वार खोले हैं, यह स्टॉक मल्टीबैगर बिल्कुल साबित हो सकता है। तो निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने
फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।